ओके, सो टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या होता है कि एक लाइन है, टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट x1 y1। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, हर पॉइंट का अपना अपना टेंजेंट होता है, जैसे बहुत सारे मामलों में सबका अपना अपना होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि सबका अपना अपना टेंजेंट होगा, जैसे इस पॉइंट पे ये पिंक टेंजेंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये आपका देखो चलो, हाँ वालेट, ये वालेट इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है, ये देखो। और ऐसा भी नहीं कि जहां पे बहुत बड़ा कर्व है वहीं पे हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट हो सकता है ना, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, इधर भी किया जा सकता है, ठीक है ना, कहीं भी आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। एक ऐसा लाइन जरूर होगा, चैप्टर नेम है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 6 मनस्वी ने आपको मैसेज कर दिया, बट नाम अगर आप पूछ रहे हो तो नेम इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डीवाई बाई डीएक्स का और क्या क्या यूजेस है यही पढ़ा है, ठीक है। ओके, वादे वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट इन क्लास 10th, और वो भी कब, 2019 में, 2019 में 10th में थी, तो 20 में 11th, 21 12th, हाँ ठीक है, वो तो हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि आप वही भाग गए तो नहीं, बिकॉज स्पेशली इसलिए याद है कि एक तो लेफ्टी लिखती थी और इस तरीके से ऐसे, जैसे कॉपी आगे है ना तो यूं, और ऐसे लिखना, पहली बार देखकर मैं डर ही गया था, बट बाद में इट वाज एक्सेप्टेबल फॉर मी। एनीवे, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या, और मैं स्टूडेंट से मुझे सारी कहानियां याद रहती है, थोड़ा भी अगर यूनिकनेस है ना स्टूडेंट में तो मुझे वो एकदम याद रहता ही रहता है। तो कहानियां बहुत सारी, अभी मैं इससे ज्यादा कहानियां नहीं बताता ना, क्योंकि अभी सिलेबस काफी कुछ पढ़ने को है। ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स, इंटीग्रेशन। जब हम लोग खत्म कर लेंगे ना तब मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि नाउ आई हैव डन विथ मोस्ट ऑफ द सिलेबस। इंटीग्रेशन के बाद मैं ज्यादा कहानियां बताता हूँ इस टाइप की, पिछले क्या क्या हो चुका है, और कोई और मान लो स्टूडेंट है वो कोई और पढ़ाई कर रहा है, कुछ अच्छा अचीव करके मैसेज करता है, स्पेशली 5 सितंबर को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आपको याद है, मैं बोलता हूँ हाँ मुझे सब याद है। एनीवे, तो क्या कहते हैं टेंजेंट, हाँ अनिरुद्ध, क्या कर रहे हैं आप, कुछ कह रहे थे क्या अनिरुद्ध? हेलो, चलो देखो, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो टेंजेंट सीधा एक लाइन होता है, आप 10th क्लास याद करो, ऐसा कुछ पढ़े होगे, फिर दो टेंजेंट दोनों इक्वल, तो वहां पे बच्चे हमने क्या पढ़ा था, बस टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि दो टेंजेंट है तो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का लेंथ कितना कितना होता है, इस टाइप की चीज। अभी हम देखेंगे वो किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। पहले सिर्फ अब एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, 10th क्लास पास आउट, ओके गुड। अब हमें 12th क्लास पास आउट करना है, तो वो कब ओके गुड होगा, जब हम ये देखेंगे कि एक मेरे पास अजीब टाइप का कर्व है, तो कभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कभी बहुत तेजी से घट रहा है, कभी रुक रहा है, तो कहाँ पे कितनी तेजी दिखा रहा है वो, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो टेंजेंट बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, इनडायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब क्लास 11th याद करो, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितने तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग तरीके थे, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, या फिर y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है, या फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला, या फिर ये भी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा ये, क्यों, क्योंकि आपको कहेगा एक कर्व का इक्वेशन दे दिया कि 2x² प्लस 5y² इक्वल टू 13, तो 0.7,9 पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें, कैसा ना कैसा तो कर्व होगा, ये आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा भी, कुछ ना कुछ तो कर्व है ही। अब कुछ ना कुछ कर्व है तो उस कर्व पे कहीं ना कहीं 7 और 9 भी है, तो उस 7 9 पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ना, जैसे उसने कह दिया 7,9 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, तो पॉइंट तो सीधे सीधे दे ही दिया, यानी कि y1 और x1 तो दे ही दिया ना, एक पॉइंट तो दे ही दिया। अब बस अगर स्लोप आ जाए तो एकदम मजा ही आ जाए, फिर तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला खत्म। तो वहां पे स्लोप अलग अलग तरीके से दिया जाता था, कभी कभी सीधे तमीज से m बोल देता था कि m इज 5, तो चलो भैया स्लोप 5 है उसका यूज करो। कहीं कहीं पे लिखता था कि tan थीटा मेकिंग x एक्सिस विद दिस इक्वल टू 45 होते हैं, ऐसा बहाने हैं, tan थीटा tan 45 1 स्लोप m हो गया, या 60 है तो tan 60 √3 स्लोप √3 हो गया, तो थीटा देता था, हम tan थीटा निकाल दे, दैट इज स्लोप।
या 2 पॉइंट देता था 4 5 6 7, तो हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके स्लोप निकाले। इस वाले चैप्टर में क्या है, चूंकि नया आया है dy बाई dx, ठीक है ना। अब बच्चे को याद करो कि नया नया कुछ भी होता है तो 1 साल का बच्चा 1.5 साल का जब चलना सीखता है, बेवजह पूरे घर में चलता रहेगा, कोई काम नहीं है, क्यों, अभी नया नया सीखा है। तुम लोग याद करो जब साइकिल चलाना सीखे, अरे क्या धूप क्या दोपहरी, बस साइकिल मिल जाए तो मैं तो अमेरिका साइकिल से चला जाए जब सीखा था, क्यों, नया नया सीखा था, ठीक है ना। पंखों में जान थे उस टाइम, ठीक है ना, अभी तो नहीं, स्कूटी चाहिए। और सेम, तो अभी क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, dy बाई dx। तो स्लोप निकालने के बहुत सारे टंटे हैं, tan थीटा भी है, m भी है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, लेकिन नया नया मार्केट में आया है dy बाई dx। तो हर क्वेश्चन में ये दिखेगा और चैप्टर को भी जस्टिफाई कर देगा। जब हम tan थीटा से स्लोप निकलवा रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस काम की बात आप इतना ही याद रखना कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो बातें बहुत बनाएगा एग्जामिनर, क्वेश्चन को बहुत इधर उधर घुमाएगा, कुछ भी उल्टी सीधी फर्जी बातें करेगा, तुम मुद्दे पे अड़े रहना कि भाई मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। टेंजेंट एक लाइन है और एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो या तो तुम सीधे सीधे तमीज से स्लोप दे दो, और नहीं तो हमें dy बाई dx करना भी आता है और पॉइंट भी हम निकालते हैं। तो अब यह है कि क्वेश्चन को उसको टफ करना है। फंडा इतना ही है कि बस x1 y1 पता चल गया, और m कैसे पता चलेगा, dy बाई dx से। dy बाई dx इज नथिंग बट स्लोप। बस सही करो धर्मेंद्र, पॉइंट स्लोप मेथड। तो हमें क्या करना है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, इतना ही करना है। तो सर बस चैप्टर खत्म, हाँ खत्म, मतलब टॉपिक खत्म, हाँ खत्म। लेकिन अब इतने पे ही उसको सेक्शन डी में भी क्वेश्चन देना है, इतने पे उसको जेई मेन में भी क्वेश्चन देना है, सीयूईटी में भी देना है, वो इंद्रप्रस्थ में भी क्वेश्चन देना है, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन देना है। तो वो करेगा कैसे, तो अब वो तमाशा करेगा। तमाशा का मतलब सीधे सीधे ना x1 y1 देगा, सीधे सीधे ना dy बाई dx देगा, ठीक है। तो घुमा फिरा के वो dy बाई dx ढूंढना है और घुमा फिरा के x1 y1 ढूंढना है। तो काम बस इतना ही है, कुछ भी करे मुद्दा अपना ध्यान रखना कि मुझे एक पॉइंट चाहिए, मुझे एक स्लोप चाहिए, पॉइंट स्लोप मिल जाएगा, मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। तो कितना भी क्वेश्चन दिखने में टफ लगे, तुमको अपना मुद्दे पे याद रखना है कि नहीं नहीं डेविएट नहीं होना है, इनसे डरना नहीं है, बस पॉइंट स्लोप चाहिए, dy बाई dx चाहिए, x1 y1 चाहिए, बस खत्म। और मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम नर्वस हो, अरे ये कैसे सोल्व होगा, लेकिन बस पॉइंट ढूंढेंगे, स्लोप ढूंढेंगे। तो स्लोप कैसे निकलेगा, dy बाई dx। पॉइंट हो तो खुद से दे दे, या फिर हम भी कोई अपना कुछ एक आध जुगाड़ उगाड़ लगा के, कुछ टंटे लगा करके, और फिर क्या करेंगे, पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सब देखते हैं सीधे आजा। हाँ, कुछ कुछ चीजें जो ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखने को बोल सकता है। तो नॉर्मल इज नथिंग, क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये जो अगर ब्लैक कर्व को मैं ले लूं तो बच्चे क्या हो गया, ये ग्रीन आपका टेंजेंट हो गया, सॉरी ये ब्लू आपका टेंजेंट हो गया और ग्रीन आपका नॉर्मल, बस खत्म। तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा जब वो क्या करेगा, राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगेन देखो dy बाई dx तो आ ही गया, तो मान लो ये 5 आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर याद करो क्लास 11, जब इसका वो स्लोप 5 है, तो अगर इसका ब्लू का स्लोप 5 है तो ग्रीन का स्लोप कितना होगा, बोलिए मेहरबान, हेलो, क्या हो, सर -1/5। -1/5, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर dy बाई dx क्या है, ब्लू का स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/dy बाई dx, यानी कि dx बाई dy। तो किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है, लेकिन dx बाई dy कौन निकाले, बहुत टेंशन हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल का भी स्लोप निकालना है तो पहले dy बाई dx निकालो, वो आ गया 7, तो फिर क्या करो, -1/7 इसका स्लोप करो, ठीक है। तो नॉर्मल का भी स्लोप कहेगा तो हम टेंजेंट ही निकालेंगे और वहां से स्लोप ही निकालेंगे, फिर उसको पलट के निगेटिव कर देंगे, तो वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा रेदर देन टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो पहले एक आप हल्के फुल्के क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये जो टॉपिक मेन कर रहा है ये हो जाए, और फिर देखेंगे वो कैसे कैसे घुमाएगा, स्लोप कैसे घुमा फिरा के देगा और पॉइंट कैसे घुमा फिरा के देगा, यही आज का पूरा मुद्दा रहेगा, ठीक है। तो अच्छा ये चीज मतलब 10th 11th क्लास की एक चीज तो यही यूज होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1,
एक ये कि परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का रिलेशन ऐसा होता है, दूसरी चीज ये कि दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, और दो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप ऐसा होता है। इतनी ही चीजें रिक्वायर्ड है 11th क्लास की ये क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस भी थे लेकिन मैंने उसको अवॉइड कर दिया। जैसे आपको मैं कह दूं कि राइट द इक्वेशन ऑफ a tangent on the curve y equal to x square plus 5x plus 7 at x equal to 2। तो चलो मैं करके ही बता देता हूँ, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड नहीं थी। ये सब क्वेश्चन पे ऐड करूंगा तो पूरा का पूरा टाइम पास हो जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि राइट द स्लोप ऑफ राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व दिस एट x इक्वल टू 2, तो इसमें क्या है, x2 दिया था, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 और 10 और 7 तो 21 हो गया। तो x2 है तो y कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो गया 2 डालने पे, 4 और 7, तो y 21 हो गया। तो पॉइंट तो मिलेगा 2,21 और बस स्लोप चाहिए। तो dy बाई dx क्या होगा, 2x प्लस 5 होगा, और इसमें किस पे पूछा है, 2 पे, तो x की जगह 2 पटकेंगे, x की जगह 2 पटकेंगे ना, क्योंकि देखो ना स्लोप ऐसा थोड़ी ना होता था। 11th क्लास में स्लोप कितना सुंदर सा होता था, स्लोप 5 होता था, 9 होता था, ये कोई स्लोप होता है 2x प्लस 5, तो नंबर में तो बदलना ही है, तो क्या दिक्कत है, तुमको x इक्वल टू 2 पे ही करा ना, तो दुनिया भर के x से हमें थोड़ी ना मतलब है, हमें 2 से मतलब है, तो ये 2 पुट होगा यहाँ पे। तो dy बाई dx कितना हो गया, 2 गुना 4 5, तो m भी कितना आ गया, dy बाई dx को या m को, तो बस पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m हो गया 5x माइनस x1। अब गुना कर लो, 5x माइनस y और माइनस 10 प्लस 21 11 इक्वल टू 0। अब बताओ ये सब क्वेश्चन करने में कोई मतलब था, तो इसलिए मैंने इसके अगले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया। इस टाइप क्वेश्चन में किसी को इश्यू नहीं है ना, है ना। ये वाले क्वेश्चन बताओ, अभी मैं 4 कराऊंगा क्लास में और उसमें 20 मिनट निकले, क्या मतलब निकलेगा। तो कहने मतलब स्टार्टिंग वाले बिल्कुल क्वेश्चन ये है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें सीधे सीधे देखो ना कुछ नहीं दिया है, एक्स वाई दिया है और सीधे सीधे dy बाई dx दिया है, ठीक है ना। थोड़ा हल्का सा एक ट्विस्ट लाया है यहाँ पे, वो भी एकदम हल्का सा ट्विस्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कैसे करेंगे। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। इसीलिए तो मैंने ये बताया, मैंने कहा ना कि देखो फंडा एक ही है, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, और टेंजेंट की औकात कुछ नहीं है, टेंजेंट एक लाइन ही तो है, तो एक लाइन बेचारे की कितनी औकात होगी, तो पॉइंट स्लोप से काम चल जाता है। फिर भी उसको क्वेश्चन तो टफ करना ही है ना, जेई मेंस में तो क्वेश्चन करना ही है, तो सीधे सीधे पॉइंट दे देगा कि 5,7 है, और सीधे सीधे वो क्या कहते हैं स्लोप दे देगा कि 3 है, तो वो जेई मेन का क्वेश्चन हुआ। जेई को मेन को अपनी इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेचारा क्या करता है, कुछ कुछ ऐसी बातें करता है। तो ठीक है, ये सब प्रोपेगेंडा है, इसको तो हम लोग तुरंत क्या कर देंगे कि देखो तुम यहाँ पे अपनी बातों को छुपा रहे हो, कब तक छुपोगे, तो उसको ढूंढने का कुछ नहीं। तो देखो बच्चे सीधे सीधे सामने आपके पास क्या है, कर्व, कर्व का इक्वेशन दे दिया, देखो ना रोहित कह रहा है m इक्वल टू -1, बात खत्म कर दिया लोग, ठीक है। तो क्या करना है, एक कर्व है, ये कर्व दिया, इनडायरेक्टली क्या दिया है, स्लोप दिया है, मतलब कर्व देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन करने किसको नहीं आता है, कोई ऐसा है जिसको जो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, बड़ी क्लास में बताओ, कोई ऐसा है जो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, कोई, सब कुछ dy बाई dx पूरी दुनिया बताएगी। तो dy बाई dx आ गया, इनडायरेक्टली क्या आ गया, स्लोप। तो सर पिछली बार अभी जो आपने एग्जांपल लिया तो उसमें तो अच्छा था कि dy बाई dx में x की जगह आपने 2 पुट किया, स्लोप आएगा, इसमें स्लोप कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को पकड़ते हैं। तो जैसा कि अभी रोहित ने मैसेज किया, याद करो ना वो जमाना y इक्वल टू mx प्लस c, तो कभी भी स्लोप निकालना आता था तो हम इसका यूज करते थे ना, तो नहीं सर हम तो 11th क्लास में लास्ट बेंच पे बैठ के फ्रेंड के साथ ऐसे खेलते थे, हमें नहीं पता ये कैसे निकलता है। तो अब ऐसा मत करो कम से कम, ठीक है। अब ये चीजें बंद हो जानी चाहिए, ये 12th क्लास है, बोर्ड एग्जाम, और याद करो 10th वाला बोर्ड एग्जाम कितनी टेंशन हो गई थी, और उसके 2 गुना घर वाले दे रहे थे, ठीक है ना। 10 मिनट ज्यादा सो लो ना, सोए ही पड़ा है अभी तक, बोर्ड एग्जाम है, याद नहीं है क्या, बोला कह रहे बोलने के देते कहाँ हो आप लोग घर वालों, दिन भर में 10 बार तो बोलते हो बोर्ड एग्जाम नहीं है क्या, तो भूले कैसे जो याद है ना। तो वो दिन फिर से आने वाले हैं, तो इससे पहले कि वो एंजाइटी आपको शुरू हो, ये सब चीजें पढ़ लो फटाफट फटाफट, है ना। चलो तो शुरू करते हैं, हमें स्लोप चाहिए तो पहले इसको निकाल दो, y इक्वल टू mx प्लस c करते हैं, है ना। तो x को उधर भेजते हैं, तो y इक्वल टू -x
तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं बंधु इससे, तो बताइए m कितना हो जाएगा, -1 -1 हो गया। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो तुम सब लोग, जल्दी जल्दी पढ़ लो, क्योंकि अब तक तो क्या ना कि फिर भी ठीक था, दिन बड़े थे, जैसे ही सितंबर पास होगा ना बोला, और जब दिसंबर आएगा तो दिसंबर आ गया, पिछले हफ्ते तो अक्टूबर था, पिछले हफ्ते अक्टूबर था, ऐसा लगेगा, क्योंकि दिन पता है कैसे पास होता है, जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे पास होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं देगा, अक्टूबर आएगा नहीं कि दिसंबर आ जाएगा, अगले हफ्ते दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल लिखा है बच्चों, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, बताओ तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू 3 तो खत्म हो गया, -2x, तो dy/dx कितना हो गया बच्चों, -x। अच्छा देखो, इसके पैरेलल है, तो दोनों का dy/dx को या स्लोप को एक ही बात है ना, dy/dx कहूं या स्लोप कहूं, कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चों। अच्छा m2 कितना हो जाएगा, -x। अच्छा यहाँ पे y इक्वल टू mx नहीं चलेगा, यहाँ पे कहोगे कि सर y इक्वल टू नहीं, dy/dx पूरा का पूरा स्लोप होता है। अगर एक dy/dx इतना बड़ा इक्वेशन है ना, तो उतना बड़ा इक्वेशन पूरा स्लोप होता है। तो सर स्लोप तो एक नंबर होता है 5 7, बात आपकी बिल्कुल सही है, एक नंबर होता है, लेकिन नंबर कब होता है, अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि एट 5,7, तो x की जगह 5, y का रखना, तो y की जगह 7 पुट करने के बाद जो नंबर आता है उसको करते हैं। जब तक ये नंबर पुट नहीं होगा, या पूरा का पूरा कॉपी होते चलेगा स्लोप के नाम पे, ठीक है ना। हो सकता है ना कि एक इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो तो एक्स वाई दोनों टर्म हो, तो जब तक उसमें एक्स वाई पुट नहीं हो जाता, वो पूरा का पूरा कॉपी होगा स्लोप के नाम पे, ठीक है। तो अब देखो ना बच्चों, दोनों पैरेलल है, साफ साफ लिखा हुआ है क्या, पैरेलल। तो पैरेलल पे क्या होगा, m1 और m2 इक्वल होगा, एक स्लोप यहाँ से आया m1 और एक से आया m2, तो सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, तो m1 कितना है, -1, और m2 कितना है, -x, कैंसल आउट होके, मैंने कहा ना कि देखो पॉइंट दिया ही नहीं था इसमें, तो देखो ना निकल के आया ना x इक्वल टू 1, यानी कि इस कर्व में x जहां पे 1 होगा वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तभी इसके पैरेलल हो पाएगा। आपको अगर सर 2-3 होता तो बच्चे 2-3 होता ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनता और अपने आप सोल्व होकर के 3 x आ जाता। मतलब कितनी जगह पैरेलल है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्लोप आपने इक्वल कर दिया ना, ये ऐसा मशीन है जो अपने आप छान करके ले आएगा। क्या छान करके ले आएगा, जितनी जगह इस कर्व पे हो सकता है कि मान लो कि ऐसा होता, यहाँ भी पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल, अगर 3 जगह पैरेलल होता इस लाइन के, तो अपने आप ये क्यूबिक बनता और अपने आप सोल्व होकर 3x आ जाता, और 3x इसमें पुट करते तो 3y भी आ जाता। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, वो जितना होना होगा अपने आप आएगा। तो सिंपली हमने इसका y निकाला, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब स्लोप निकाला, इसका भी स्लोप निकाला, लाइंस पैरेलल है। अब पैरेलल का मतलब ये होता है m1 इक्वल टू m2, तो x आ गया। अब पुट x इक्वल टू 1 इज द कर्व, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चा कहता है सर यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे क्यों पुट करें, आप ये बताओ, टेंजेंट इस पे ड्रॉ किया हो कि इस पे ड्रॉ किया हो, कर्व ऐसा है तो कर्व पे कहीं टेंजेंट ड्रॉ किया ना, और ये लाइन इधर कहीं है इसके पैरेलल, तो पॉइंट किस पे है, कर्व पे, तो हमेशा x या y की वैल्यू किस पे पुट करोगे, कर्व में ही पुट करोगे। पुट x इक्वल टू 1 इन कर्व, मैं शॉर्ट क्लिक कर्व लिख रहा हूँ। तो बताइए y कितना हो जाएगा, x1 पुट करेंगे तो 3 - 1 3 2, और ये जाकर डिवाइड हो गया तो y भी कितना आ गया 1, ठीक है। अब सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। चाहो तो आप dy/dx -x की जगह x की जगह पुट कर दोगे क्या, 1, तो स्लोप आ गया आपका। तो पॉइंट सामने है 1,1, सो द पॉइंट इज 1,1। पॉइंट सामने है, स्लोप सामने है, मतलब x की जगह 1 पुट कर दो, dy/dx कितना आ गया -1, तो m2 भी कितना आ गया -1, पॉइंट सामने है, स्लोप सामने है, आंसर, ठीक है। कर लोगे बच्चों, ठीक है। आगे चले, इसको सोल्व कर दो, सोल्व कर दो। अब इसके बाद क्या है, dy/dx इक्वल टू -x इक्वल टू -1, तो इसलिए m2 इक्वल टू -1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और ये कट पिट के क्या हो जाएगा, x प्लस y, और ये 1 उधर जाएगा और इक्वल टू 2।
लिखोगे। तो देखो पॉइंट नहीं दिया था, दिमाग उमाग लगा करके एक्स निकाला, एक्स पुट करके वाई निकाला, और डीवाई बाई डी एक्स में एक्स पुट करके स्लोप निकाला। तो अब वो सारी बदमाशी, सारे जो क्वेश्चन है ना, अब इतना ही है बस, कि वो छेड़खानी करेगा, सीधे सीधे आपको स्लोप नहीं देगा, सीधे सीधे पॉइंट नहीं देगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और वो चीज निकालनी है, बस इतना ही काम। ठीक है, वो जितना छुपाएगा, जितना वो हाइड एंड सीक खेलेगा, उतने एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता जाएगा बस। तो अब ये क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो आप। सेम मेथड, सब कुछ सेम है, एक छोटा सा ट्विस्ट है, पिछली बार पैरेलल दिया था, इस बार परपेंडिकुलर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार पैरेलल दिया था, इस बार परपेंडिकुलर दिया है, क्या फर्क पड़ जाता है? तो फटाफट से निकालिए ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सके। चलो करो, बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट हैं। हाँ, तो इस वीक के एंड में जो टेस्ट होगा उसका टॉपिक यही रहेगा बच्चों, एक तो टेंजेंट एंड नॉर्मल और एक मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, और एक वो भी हो सकता है रेट ऑफ चेंज। तीन टॉपिक्स मेनली रहेंगे, एक तो टेंजेंट एंड नॉर्मल रहेगा, और एक आपका मैक्सिमम मिनिमम रहेगा, और एक आपका वही रेट ऑफ चेंज के वॉल्यूम इस रेट से चेंज होगा तो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, जो मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास किया था ना इसका, वही। ठीक है, और वीडियो सारे अपलोड हो गए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके, चाहो तो किसी का मिस हो गया है तो इसके पहले कौन सी कब क्लास हुई है आपको, कौन सा डेट, अरे 15th को ना, तो 15th सितंबर तक का वीडियो अपडेट हो चुका है। लिंक अगर किसी को चाहिए, वैसे तो लिंक वहां पे है। क्या कर रहे हैं आदित्य आप? सर स्लोप 2 आ रहा है क्वेश्चन का। ठीक, जो टेंजेंट ड्रॉ करना है उसकी बात कर रहे हो ना? यस सर, यस सर। सही सही है, सही, दैट्स करेक्ट। चलो मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इन्होंने आंसर सही किया है। अब स्लोप पता चले जो पॉइंट निकालो और आंसर करो फटाफट। अब तो बिल्कुल ऐसा कुछ होने नहीं चाहिए, तो सामने आपके। तो ये कौन सा है भाई? इस 22 का तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, और वो इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया इसके परपेंडिकुलर है, तो उसको पलट के माइनस लगा दोगे तो इसका स्लोप आ जाएगा, और वही स्लोप इसके डीवाई बाई डी एक्स के भी इक्वल होगा। बस डीवाई बाई डी एक्स की हेल्प से क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट आ गया, एक्स या वाई आ जाएगा, पुट करके दूसरा वाला निकल जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स पुट कर देंगे, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, और क्या चाहिए? कितने लोग का आंसर आ गया? हैंड रेस करो एक बार। 20 और रूट 20 और 10 रूट में है, देखता हूँ, ठीक हो सकता है। हरमीत कह रहे हैं, 2 लोगों ने बस, कुणाल एंड हरमीत ही बस। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस लाइन को पकड़ते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालते हैं, तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू -1/2x, ठीक ना, x को उधर भेजा, 2 को डिवाइड कर दिया, तो m1 कितना आ गया? ठीक है, तो सीन्स लाइन इज परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि कभी आप नोट को याद रखें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो पहले 1/2 को पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और साइन भी पलटेंगे, ठीक है, -2। अब क्या करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो 8x प्लस 18y इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएट किया। अब dy बाई dx को छोड़ के सबको उधर भेज दो, तो dy बाई dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -8x अपॉन 18y डिवाइड किया तो -4x अपॉन 9, ठीक है। अब ये भी टेंजेंट का पॉजिटिव होगा ना? क्या सर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आएगा। अच्छा, हाँ हाँ, वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। ऐसे एकाग वीर रखता हूँ मैं अपनी क्लास में। ठीक है, सही कह रहे हैं ना, m1 m2 -1 होता है ना, तो ये 1/2 है, तो सिंपली स्विच किया, और मैंने बोला भी था साइन स्विच करेंगे, तो साइन स्विच करेंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो ना, टेंजेंट ऑफ स्लोप एक तो ये हो गया, और dy बाई dx क्या है, टेंजेंट ही तो है, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सो 2 इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 9y, 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 9y इधर आ जाता है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x। इस बात को आप मानते हो ना, ये इधर आ गया तो 18x, और फिर कैंसिल आउट हो गया, तो 9y इक्वल। अब कैसे करें, पिछली बार तो सर बड़ा अच्छा आ गया था, x इक्वल टू 1, इस बार तो वो भी है, साथ नहीं दे रहा है। इसके पहले सोल्व किया, देखो ना कितना बढ़िया आ गया था, टेंजेंट इक्वल तो x इक्वल टू 1 आ गया था, 1 पुट करके 2 आ गया। तो कहा ना कि कुछ ना कुछ तो देखो बदमाशी करेगा ना, सीधे सीधे दे देगा, तो फिर चैप्टर ही कहाँ होगा, ठीक है। फिर वो कैसे जे एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा। तो अब देखो ये आप कहाँ पे निकाल रहे हो, ये सारी कहानी कहाँ पे चल रही है, कर्व पे। तो ये कंडीशन भी किस पे फुलफिल हो रहा है, कर्व पे। मान लो कि कर्व ऐसा है, और इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज इसी पॉइंट के बाद हो रही है ना। इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो कंडीशन आया है इस पॉइंट के लिए आया है, और वो पॉइंट कहाँ पे है, कर्व पे। तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, करेगा कि नहीं करेगा, ये जो है ये क्या करेगा, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही आएगा लिखेंगे बट 4x या इसको स्क्वायर कर दो, तो 18y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ पर, या फिर ऐसे मतलब किसी भी तरह से आप लैंग्वेज लिख सकते हो, उस पर कोई ये नहीं है। नाउ क्या लिखोगे, बट ऐसे लिखो कि पुट 4x स्क्वायर या वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर, थोड़ा बहुत कहानी जल्दी है। मैं कर्व लिख रहा हूँ, आप लोग बकायदा लिखना इक्वेशन, इसको फर्स्ट बना के इक्वेशन 1, या इन ये पूरा का पूरा ये लिख देना, छोड़ो कर्व की जगह 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू। तो ये जो हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 4x स्क्वायर की जगह 18y पुट कर रहा हूँ। सर 81 होगा। साल के एंड में इन सबका हिसाब मैं इनको चुका दूंगा। ठीक है, तो कहाँ पे है इसको उठाते हैं, ठीक है ना। कर्व हमारा क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 4x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 81y स्क्वायर, है ना। ये कितना हो गया, 90y, तो y स्क्वायर 1/90, तो रूट जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर प्लस माइनस, तो क्या निकलेगा, और 3 तो बाहर हो जाएगा और रूट 10 बच जाएगा, ठीक है। अब y स्क्वायर की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/90, तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और x और y जब दोनों आ जाएगा, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके dy बाई dx आ जाएगा, और dy बाई dx आ गया, इनडायरेक्टली स्लोप की वैल्यू आ गई। तो मैंने कहा ना कि एक ही कुछ भी कर ले, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कितनी भी बातें बना ले, हमारा मुद्दा बस एक ही रहेगा, हम उससे नहीं हटेंगे। आप कुछ भी कर लो तुम, अरे नहीं यहाँ स्विट्जरलैंड चलेंगे, ओ सब तो ठीक है, पॉइंट कहाँ है, ठीक है, अरे भाई है कि नहीं, भाई है कि नहीं, हाँ ठीक है भाई है, स्लोप कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम अपने रहोगे ना टू द पॉइंट, तो तुम क्या कहोगे, कभी भी बहकावे में किसी के नहीं आओगे, ठीक है। नहीं तो जैसे ही देखेगा कि अच्छा इसने मैगडी में बर्गर ऑर्डर किया तो भाई नहीं है, तो मुद्दे पे अपने बने रहो, तो कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं। और मुद्दे पे नहीं रहोगे, जहां भटकोगे धोखा हो जाएगा, फिर क्या करोगे, यूट्यूब से सैड सॉन्ग डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहोगे। देखा मैंने बहुत सारे बच्चों को, अपने बात नहीं मानते हैं, बाद में यूट्यूब से रोज इतने सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे वो व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है, देखूंगा, ठीक है ना। सुबह उठेंगे, एक सैड सॉन्ग डाउनलोड करेंगे यूट्यूब से और स्टेटस, मतलब हम तो दुखी हैं, दुनिया को दुखी रखेंगे, क्यों। चलो, तो अब वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं ना, ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करते हैं, है ना। ठीक है, तो फटाफट देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9, वाई स्क्वायर की जगह 1/90 इक्वल टू 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/10, तो 1 - 1/10 हो जाएगा, जो कि 9/10 हो जाएगा, है ना।
अब आपका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/40 और एक्स को अगर मैं रूट करूं तो 9 का रूट 3, 40 को 4 into 10 लिखेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, 2√10 है ना। 2√10 तो दो ले लो, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव ले लो और एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव ले लो, ठीक है। एंड आपको 2 पॉइंट्स आ गए, एंड सर इसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं होगा। ठीक है ना। स्लोप की अगर हम बात करें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो ये 4x² 9² अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसे आएगा, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर लाइन टू y इक्वल टू x। तो स्लोप कितना है आपका -1/2 ना, यानी कि नेगेटिव, और इसका स्लोप कितना है 2। तो दो स्लोप 4 पॉइंट्स हालांकि हो सकते हैं, बट हमें स्लोप कितना रखना है 2, यानी कि पॉजिटिव। एक यहाँ पे हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है, ये पॉइंट हालांकि सेटिस्फाई कर रहा है, बट स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो एक आ जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आ जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखेंगे, या वैसे भी स्लोप क्या है हमारा नेगेटिव, यहाँ बट क्या है पॉजिटिव। तो एक एक्स पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखना पड़ेगा, है ना, यानी कि एक्स और वाई साइन के अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 2 है और सेम चीज इसके इक्वल है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ना, ये चीज है, तो ये फुलफिल होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा, या वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइन पे उल्टा करो। एक्स पे पॉजिटिव रखो तो वाई नेगेटिव रख लो, और एक्स पे नेगेटिव रखो तो वाई को पॉजिटिव कर लो। 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट पे आपका एक तो 2 लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार एक्स और वाई यहाँ पे पुट करेंगे बच्चे, तो एक dy/dx आ गया, मतलब एक स्लोप आ गया। तो पॉइंट निकला और स्लोप निकला, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। फिर ये आपका एक्स और ये आपका वाई है, एक्स और वाई यहाँ पे पुट करेंगे तो कैंसिल आउट हो के क्या आ जाएगा वो dy/dx। ये स्लोप तो देखो ना 2 ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, छोड़। टेंजेंट तो ऑलरेडी इसको सोल्व करोगे तो 2 ही आएगा ना, तो डायरेक्टली इसी को यूज करो ना, हटाओ। एक ये पॉइंट है और स्लोप कितना है 2, और एक ये पॉइंट है और स्लोप कितना है 2। स्लोप तो 2 है ही, चाहे वेरिएबल मिले या कांस्टेंट मिले। तो इस पे एक पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा लो, एक इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट, और इस पे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा लो, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, खत्म। हेलो, तो एक इस पे कर लेता हूँ मैं, y - y1 इक्वल टू m x - x। 2√10 कर वो इंटू कर लें क्या, 3√10 सबको गुणा कर देंगे, या 6√10 से इंटू कर दें क्या, सभी को कर दो। चलो, तो 6√10 से इंटू कर देंगे, या फिर छोड़ो, यहाँ से एक लाइन की क्वेश्चन है, हम इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये बड़े आराम से किया जा सकता है। एक्स वाई को अलग अलग करा, या रुक जाओ फ्रैक्शन में ही रहने देता हूँ और एक तरफ कर लेता हूँ। तो 1/3√10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6/2√10, या फिर 3/√10 कर लेते हैं, कट जाएगा 3/√10 इक्वल टू 2x - y। अब 3 क्या 9 10/√10, 3 का 9 और 10/√10, तो √10/3, और 3 को उधर भेज देते हैं, तो 6x - 3। तो ये एक क्वेश्चन आ गया, एक दूसरा आ जाएगा इससे, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या रखना है बच्चों, किसी भी तरह से हमें क्या करना है, एक dy/dx जो आएगा ना वो कर्व होगा, ठीक है, और एक या तो पैरेलल कहेगा, परपेंडिकुलर कहेगा, कुछ भी कहेगा। तो हो सकता है कभी कभी क्या हो, आपका स्लोप सीधे सीधे 1 आ जाए, या फिर इसके पहले एक और मैंने इजी एग्जांपल दिया था, ये तो पैरेलल की बात हो, इससे भी ज्यादा इजी दे दे, ये वाला कि y = x² + 5x + 7 में एट x = 1 कौन सा टेंजेंट है, ठीक है। तो उसमें 1 सीधा पुट करके y निकल जाएगा, dy/dx में 1 पुट करके dy/dx आ गया। उससे थोड़ा और अलग, 2 बार ये क्वेश्चन dy/dx निकालना पड़ा और कंपेयर करना पड़ा, तो उसमें सीधे सीधे क्या आ गया, x = 1। यहाँ पे कंपेयर किया, लेकिन क्या आ गया, x और y सीधे सीधे नहीं आया, एक इक्वेशन के टर्म में आया। दोस्तों इसके बाद में एक इक्वेशन के टर्म में आया,
तो इसको वापस से क्या किया, क्योंकि है तो कर्व पे ही, तो इसको क्या किया, कर्व में पुट किया, वहां से एक सोल्वल होकर के एक्स आया, एक्स पुट करके वाई आया, फिर स्लोप पता ही था कि 2 है, क्योंकि मैं स्लोप यहाँ देखूं या फिर यहाँ देखूं, बात तो दोनों ही है, मैं 4x 9y देखूं या फिर 2 देखूं, तो 2 ज्यादा आसान है ना, हालांकि आप पुट भी करोगे तो 2 ही आएगा, वो कट पिट के 2 ही आएगा, लेकिन जब यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या जरूरत है पुट करने, तो स्लोप 2 है और पॉइंट आ गया, तो उससे क्या हुआ, पॉइंट से वो फॉर्मूला लगा करके दो टेंजेंट की इक्वेशन, तो कुछ भी हो आपको यही करना है, मुद्दा क्या रखेगा, एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए, बस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेंज किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन दिखने में हेवी लग सकता है लेकिन एक्चुअली एकदम इजी है, अगर आप थोड़ा सोचो, तो थोड़ा सा सोचो बस, क्वेश्चन एकदम इजी है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड, या एक काम करो, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों लंबा हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल निकालो, चलो। Find the equation of the normal to the curve at the point where it cuts the x-axis. बताइए क्या होगा, सोचो, ये कर्व है, कुछ होगा, इसका कर्व मुझे भी नहीं मालूम कि किस तरह से एक्चुअली ड्रॉ होगा, लेकिन मान लो जैसा भी हुआ, इस टाइप से कहीं भी हुआ, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अब इस ये देखो, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये पिंक लाइन की इक्वेशन बतानी है बस, इस पिंक लाइन का क्या बताना है इक्वेशन, अच्छा मैंने नॉर्मल बोल दिया, ठीक है नॉर्मल ही कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंजेंट तो ये हो गया ब्लू, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये नॉर्मल, तो इस ब्लू लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है, और ब्लैक लाइन का क्या दिया हुआ है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ब्लैक लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस x, ये इस ब्लैक लाइन का इक्वेशन है। ब्लैक लाइन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जरूरी नहीं एक ही जगह कट करे, 5-7 जगह भी कट कर सकता है, तो जितनी जगह भी कट कर रहा है वहां पे क्या कर रहे हैं हम, उस पॉइंट पे ये पिंक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके परपेंडिकुलर ये ब्लू नॉर्मल ड्रॉ किया, इस ब्लू लाइन की इक्वेशन। अब बताओ, तो सुनने में कितना हेवी लग रहा है कि बाप रे ऐसा कर्व, और पता नहीं कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, पॉइंट भी नहीं पता है, और फिर उस पे टेंजेंट और उसके परपेंडिकुलर कैसे होगा, छोड़ अगला क्वेश्चन करें, ऐसे तो फिर अगला भी छोड़ना पड़ जाएगा, फिर अगला भी छोड़ना पड़ेगा, कहते लास्ट क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ेगा, कैसे करेंगे फिर। तो मैंने क्या बोला, मुद्दा क्या है हमारा, चाहे कुछ भी करना हो बोलो, बोलो बच्चों, मुद्दा क्या है हमारा, इस पूरे टॉपिक में 2 ही मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, नहीं बताओ क्या है मुद्दा हमारा, ये सुनो, कुछ भी तो बोलो बच्चों, ताकि पता कि हाँ बच्चे को क्लैरिटी है कि नहीं टॉपिक की, बोलो। टेंजेंट और नॉर्मल में क्या मुद्दा रहता है हमारे, क्या मांगे हम करते हैं, क्या प्रदर्शन करते हैं, बोलो। अरे जनता, हेलो, यस सर। हाँ बताइए क्या मुद्दा है आपके। हाँ, ये धर्मेंद्र ने क्या किया कि पूरा सस्पेंस ही क्वेश्चन का खत्म कर दिया इसने, चैट में देखिए, इसने पूरे क्वेश्चन का सस्पेंस ही खत्म कर दिया, क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था खत्म, अब 2 लाइन में माइनस क्वेश्चन 7 0 है ना। इसके पहले भी किसी बच्चे ने लिखा था कि हाँ रोहित ने भी लिखा है शायद, यस रोहित ने भी लिखा है, सही बात है। तो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है ना, अच्छा ये माइनस एक्स इसी में है ना, हाँ अच्छा y इंटू मैंने, अरे बाप रे ये मैंने ऐसे कर दिया, ये कर्व है y इंटू है ना, ओ हाँ ठीक, अच्छा इक्वल टू 0 है ना, ऐसा है ना, तो सिंपल सी बात है, देखो 2 ही मुद्दे हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप, ये जो ब्लू लाइन है इसका उल्टा स्टार्ट करो, ऐसे सोचोगे तो बहुत टफ लगेगा, ये जो ब्लू लाइन है इसका मुझे पॉइंट चाहिए,
इस ब्लू लाइन का मुझे स्लोप चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर पाऊंगा, दैट्स इट, खत्म। तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट, और हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो साफ साफ कहा है एक्स एक्सिस। अब दुनिया में एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट लो कहीं भी, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पता है। कभी कभी ऐसे आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, जैसे आपने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, अब इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। या मान लो आप कहीं पढ़ाने ही जाओगे, ठीक है ना, कि मुझे यहाँ पे पढ़ाना है एज अ फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी ज्वाइन कर रहे हैं कहीं पे जहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट है और इंटरव्यू जरूरी है। तो पता है क्या होगा, पहले तो आपसे रिटन क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। रिटन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया, आपने रिटन क्लियर कर लिया, अब इंटरव्यू है। तो इंटरव्यूअर को पता है कि बंदा रिटन क्लियर करके आया, तो नॉलेज में तो कोई कमी नहीं, तो अब वो एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स पे पकड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछ लिया कि डिफाइन एक्स एक्सिस। अब वो अजीब, अरे एक्स एक्सिस क्या, ये वो होता है ना ऐसा वाला, बचपन से ड्रॉ करते आए हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं डिफाइन एक्स एक्सिस, वो लाइन खींच सर देते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन तो लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं ना, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन। हाँ क्या, थोड़ा और आप रिफाइन करो उसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या, सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस, हाँ एक्चुअली वो पूछ ही रहा है ना एक्सिस के डेफिनेशन, एक्स एक्सिस पूछ रहा है। तो ये कह सकते हो कि कार्टेशियन प्लेन वेयर y इक्वल टू 0, ठीक है ना। पूरे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा। तो उसने कहा है एक्स एक्सिस, इनडायरेक्टली वो कह रहा है y 0 है। अब हम जैसे ही y 0 पुट करेंगे, क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ खत्म हो गया, तो 0 यही होगा ना बच्चे, x माइनस 7 0। Yes, sir. तो x इक्वल टू 7, और सर y कितना, y तो अरे y अभी बात हुई ना, y इक्वल टू 0, जब y एक्स एक्सिस है तो y तो 0 होगा। तो सो द पॉइंट इज 7 और y 0, पॉइंट निकल गया। दो मुद्दे थे हमारे, एक मुद्दा सोल्व हो गया, दूसरा मुद्दा क्या है, स्लोप। स्लोप तो बड़ी चीज नहीं होती है, पॉइंट ही बड़ी चीज होती है ना। पॉइंट ही तो मेन मुद्दा है, स्लोप तो क्या है, स्लोप तो बस ऐसे ही, स्लोप तो मतलब पता ही है। कैसे निकलेगा स्लोप बताइए। सर डिफरेंशिएट करें। बस तो बचपन से ही करते आ रहे ना, इस चैप्टर में कहा ना कि नया नया चलना सीखा है, तो हर पॉइंट पे स्लोप के नाम पे क्या होगा, डिवाइड बाय dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर थोड़ा इंटू इंटू कर लो कि थोड़ा सा आसान हो जाए। y इंटू कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब लेकिन चूंकि इंटू हो रहा है, जब इंटू हो रहा है तो वो u भी लगेगा, है ना। तो y रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये करेंगे तो dy बाई dx, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब dy बाई dx कैसे आएगा, तो वो आएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1 को उधर भेजेंगे और इसको उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस 2x माइनस 5 और ये हो गया y और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें देखो डिवाइड बाई dx बड़ा सा है, इसमें x और y दोनों है, x भी है y भी है, सारी चीजें कुछ कुछ घूम फिरते हैं, ठीक है। तो याद रखना है हमें उससे क्या करना है, डिवाइड बाई dx आ गया ना, तो हमारा पूरा स्लोप ये है, लेकिन हमें तो 11th क्लास से आते थे कि स्लोप एक नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये क्या है। तो इसके ऐसे क्या करना है, इसी पॉइंट पे आप स्लोप निकालो ना 7,0। तो ये बड़ा सा हाथी अभी एकदम अगले सेकंड में एक नंबर में कन्वर्ट होने जा रहा है, और वो नंबर क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां 7 पुट कर देंगे और जहां जहां वाई है वहां 0 पुट कर देंगे, तो बस फिर देखो और क्या। तो वाई की जगह जैसे 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0, और इसकी जगह 7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही है ना, एक्स 7 माइनस 2 5 4, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 1/20, सर 1/19। 1 बाई, हेलो 1/20 हुआ ना, 49 35 minus और 15. सर 19 आ रहा है सर। बट अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ कितना
कितना पुट करें, 7 ही ना, तो 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4, 20 होना चाहिए। यही चीज तो वहां गई है ना, यही चीज इनटू होके यहाँ पे आया है ना। तो जब यहाँ पे 7 पुट करूंगा तो 5 और 3 4 20 आ रहा है, तो यहाँ पे 20 क्यों नहीं होगा, देखना एक बार। 49 35 और 6, तो 49 करके तो 50 55 माइनस 35 20 ही तो होगा बच्चे, है ना, 20 ही होगा। तो अब आ हाँ गया, सर सही है। हाँ है ना, dy बाई डी एक्स ये आ गया, और पॉइंट मालूम है, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप आ गया, dy बाई डी एक्स दिया मतलब स्लोप दिया, तो पॉइंट है, स्लोप है, और क्या चाहिए, बस जीवन खत्म, आसान है एकदम। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, गुना कर दो, तो 20y इक्वल टू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 20y माइनस 7, ठीक है। ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है इस टॉपिक में। क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने मुद्दे पे अड़े रहना, एक पॉइंट निकालना है, एक स्लोप निकालना है, पॉइंट स्लोप निकाल, अरे नहीं लेकिन नॉर्मल चाहिए था ना, वो हमने तो टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल दिया ना, ठीक है, तो स्लोप का भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना रुको बच्चों। तो सीन्स थोड़ा बहुत शब्दों से खेलना तो पड़ेगा ही। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1/20, तो बस एक लाइन और लिखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा 20x और y और इक्वल टू 140 या -1, ठीक है ना, ठीक है। तो है तो एक लाइन की इक्वेशन, बस थोड़ा घुमाया कि x 0 पुट किया, सॉरी y 0 पुट किया तो x आया, पॉइंट आ गया, dy बाई डी एक्स निकाला, उसमें फिर xy पुट किया तो स्लोप आ गया, है 11th क्लास वाली चीज, बट स्लोप को लेकर थोड़ा सा खेल रहा है, तो ठीक है खेलने दो, बोर्ड वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, इसमें ना तो सीधे सीधे पॉइंट दिया है ना सीधे सीधे स्लोप दिया है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, ये कह क्या रहा, उसके बाद फिर बात करें, ठीक है। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व द टेंजेंट्स एट व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। पहले मुद्दा देखते हैं कि सामने वाले की डिमांड क्या है, आपका एक्स वाई एक्सेस ये है, कर्व कुछ अजीब बेहुदा सा ऐसा कुछ भी घटिया, तो कह रहा है कुछ कुछ जगह ऐसे होंगे कि अगर उन जगहों पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जगह नहीं पता, स्लोप के बारे में कुछ नहीं पता, किसके पैरेलल है किसके परपेंडिकुलर वो भी नहीं दिया, लेकिन अगर आप कुछ जगह ऐसे होंगे कि अगर वहां से टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको तो यहाँ से मैंने टेंजेंट देखो, मैंने तो यहाँ पे भी दिखा, तो इससे बोला सर आप तो जबरदस्ती मतलब जाकर के ओरिजिन से कर दिए, तो ठीक है, कुछ देखो टेंजेंट का क्या मतलब है, उस कर्व पे बिल्कुल एकदम एक पॉइंट पे टच होते हुए जाए, तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप, वहां पे घुमा नहीं सकते पॉइंट को, लाइन को, तो घुमाओगे तो वो टेंजेंट नहीं रह जाएगा। तो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे जैसे आप ड्रॉ करते हो ना, तो उसकी दशा दिशा ऑटोमेटिक तय हो गई रहती है, टेंजेंट को आप ऐसे घुमा नहीं सकते। टेंजेंट का मतलब है कि बस ये ऐसे जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे का मतलब ऐसे, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, और ऐसे तो ऐसे, उसको थोड़ा बहुत आप नहीं ला सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट अपने आप उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे जो पिंक टेंजेंट है उसको चाहोगे तो ऊपर नीचे घुमाना, या फिर बिल्कुल ऐसे, तो तुम ऐसे करना चाहोगे ऐसा करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। तो कुछ ही ऐसे टेंजेंट होंगे जो नेचुरली क्या होगा, ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा, तो वो कौन सा क्या है, पॉइंट है, पॉइंट ही पूछा ना, ठीक है। चलो मैं आपको 4-5 पॉइंट्स अगर दे दूं, मान लो कि 2 5 7 9 3 8 दे दिया, अब हमने इस पूरे आज की क्लास में डिस्कस नहीं किया ना, मैंने कहा दिया 2,5 7,9 3,8 4,4,
मान लो ऐसे मैंने आपको 4 एग्जाम्पल है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे करोगे? सब्जेक्टिव हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे करोगे बताओ? कि अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया और आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना है, फिर तो एकदम बिल्कुल देखते ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक तो प्रॉपर तरीका है, उससे सोल्व करेंगे टाइम लगेगा, और मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो जुगाड़ मेथड से फटाफट हो जाने चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा जुगाड़ मेथड लग जाएगा बताइए बच्चों? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। चलो सर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कोई पॉइंट? मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो पक्का ही 0,0 है ना, ये तो 0,0 है। अब बोलो, अब तो समझ में आना चाहिए। अब बताओ, मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच पूछ रहा हूँ कि जब ऑप्शन दिया हुआ है तब आप एग्जाम में जुगाड़ मेथड से, बिना ओरिजिनल मेथड के क्वेश्चन एक्सपेक्ट आपसे ये करना है कि बच्चे को ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप कहोगे कि नहीं हम उतना नहीं जानते, बस ये लो मेरा सिस्टम काम कर गया, तो कैसे करोगे? सोचो। आदित्य आप ट्राई कर रहे थे, बोलिए एक बार, बोलो। सर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये इस ऊपर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें कर्व को। ठीक है, सर उसमें 2 पॉइंट एलिमिनेट कर देंगे उससे। हाँ तो पॉइंट दे रखे हैं, उसके बाद क्या होगा? पॉइंट हमें कैसे सर हेल्प उसे करेगा? पुट करेंगे और सेटिस्फाई कर देगा सर, तो 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो गए? सर पॉइंट्स को पुट करके चेक करेंगे, जो कर्व इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो रख लेंगे, बाकी एलिमिनेट कर हाँ देंगे। एक तो सही बात है, बिल्कुल। एक तो बहुत, मैं तो बल्कि ये सोच भी नहीं रहा था अभी। मैं, आपने और ज्यादा अच्छा मतलब कर लिया। ठीक है, एक तो ये हो गया, सही बात है। और इसके अलावा और बोलो, मान लो कि 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर गया कर्व की इक्वेशन को, फिर उन दोनों में तो डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हो। एक तो देखो ना, आप जो कह रहे हैं कि पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, ये धर्मेंद्र भी चैट में लिख रहे हैं, बिल्कुल बच्चे आपके बात सही है। लेकिन मान लो कि से आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब शायद ही ऐसा हो कि 3 पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। ऐसा तब होगा जब आप एकदम बिल्कुल अजब ही, मतलब मिश्री विश्री खा के एग्जाम पर, दही वही खा के एग्जाम देने का होगा, तभी ऐसा होगा। लेकिन मान लो दही की दुकान बंद होगी, क्योंकि संडे को एग्जाम होता है और दही की दुकान बंद है, तो वो तो खा के नहीं गया, तो 2 ही फिर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कर्व को 2 नहीं करेगा। तो उन दोनों में या तो हम तुक्का लगा दे किस्मत के भरोसे, लेकिन फिर किस्मत के भरोसे नहीं खा सकते, दही नहीं खाया है, तो उसमें से एक को एलिमिनेट करना है। आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये तो पॉइंट अच्छा है कि पहले इसको पुट करेंगे कि भाई कर्व पे ही तो ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये तो होना चाहिए। तो मान लो ये सेटिस्फाई कर गया, ये कर गया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बट ए और डी में से कैसे पता चलेगा? थोड़ा और सोचो, सही सोच रहे हो आप लोग, मैं यही डेवलप करना चाहता हूँ। तो चलो, एक चीज तो आप लोगों ने पकड़ लिया, धर्मेंद्र ने भी कहा, आदित्य आपने भी कहा, एक और सोचो ना। मान लो, देखो ना, मैंने ये कहा ओरिजिन से पास हो रहा है, मान लो ये 0.2,5 है। अब सोचो, ये दोनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मान लीजिए 2,5 और 4,5 कर रहा है, या मान लो 2,5 और 4,5 दोनों कैसे कर सकता है? 5 में कोई एक ही करेगा। मान लो कि 2,5 और 3,8 कर रहा है। अब आगे तो देखिए ना बच्चे, इसका ये पिंक लाइन का स्लोप बता सकते हो? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, स्लोप निकाल के, रोहित कह रहे स्लोप निकाल के, लेकिन कैसे स्लोप निकाल के? क्या क्या बताइए, बताइए। इस पिंक लाइन का स्लोप क्या होगा? जब थोड़ी देर में मान लो कि ये 0.2,5 है, तो बताइए पिंक लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? बोलो ना बच्चों, हेलो, अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 7। माइनस ना, हाँ 5 माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो 5/2 इस पिंक लाइन का स्लोप आ गया। तो देखो ना, इस कर्व पे, ये जो ब्लू कर्व है, उसको इस पॉइंट पे, ब्लू लाइन का कर्व का इस पॉइंट पे भी तो स्लोप वही होगा ना, क्योंकि स्लोप क्या होता है? वही जो टेंजेंट होता है। तो मैं इसका कर्व निकालूंगा यहाँ से dy/dx, और वो हो जाएगा 2x + 3, और पॉइंट कौन सा है? 2 पे, तो 2 इसमें पुट करूंगा, क्योंकि x तो मैं मालूम है, सर 2 7 आ आ गया रहा है। 7, तो dy/dx आ रहा है 7, और ये पिंक लाइन का स्लोप आ रहा है 5/2, मतलब दोनों अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब ये कर्व, ये पॉइंट कर्व पे तो है बट कहीं और है, 2,5 इस कर्व पे तो है बट कहीं और। तो सिंपली क्या करना है, पहले तो एज्यूम कर लेना है पिंक लाइन के स्लोप निकालने हैं, और पिंक लाइन के स्लोप जो है, ये इस कर्व, जो ब्लू कर्व है, ग्रीन पॉइंट पे भी यही स्लोप होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन पॉइंट पे हमने क्या किया है? टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो ग्रीन पॉइंट पे जो इस कर्व का स्लोप होगा, वही होगा जो पिंक लाइन का स्लोप होगा।
क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों बराबर है। इस पॉइंट पे पिंक लाइन का भी स्लोप वही होगा जो इसका dy बाई dx होगा। तो सिंपली dy बाई dx अलग आ रहा है और इसका पिंक लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 से अलग आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और दूसरा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आया कैसे करेंगे? एक तो कर्व में पुट यस करेंगे सर। तो एक दो तो अपने आप उड़ जाएगा, किस्मत अच्छी रही तो। एक तो कम से कम उड़ना है, मिनिमम एक तो उड़ना ही है। किस्मत अच्छा रहा तो दो भी उड़ जाएगा। शायद मतलब हम इसके भरोसे नहीं रह सकते कि तीनों एलिमिनेट हो जाए। छोटे मोटे एग्जाम में हो सकता है, सीयूईटी, आईपीयू, सीईटी में हो सकता है, जेई वाले ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एकदम कर्व का इक्वेशन ही तीन सेटिस्फाई नहीं कराइए, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बाकायदा चेक करते हैं, जब जेई का जो पेपर सेट करते हैं बाकायदा चेक करते हैं कि कोई बच्चा इतना खुशकिस्मत तो नहीं हो रहा है, तो इतना खुशकिस्मत वो आपको नहीं होने देंगे। दो एलिमिनेट हो सकता है ज्यादा से, बाकी दो को एज्यूम कर लेंगे। ओरिजिन के साथ स्लोप निकाल लिया, dy बाई dx निकाल के x पता ही है वो पुट करके स्लोप निकाल लिया, दोनों अगर इक्वल हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज एलिमिनेट। तो 1 मिनट से भी कम में आप इसको शो कर लेंगे, जो कि दिखने में बहुत हेवी लग रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं ओरिजिनल नाम ऐसा। ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड से कैसे करेंगे? तो सेम मेथड जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर रहे थे, बस ऑब्जेक्टिव में फायदा क्या है, वहां पे एक्स वाई का झंझट खत्म हो गया। जैसे ही 2,5 आया ना, y2 माइनस y1 रहा ना x2 माइनस x1 रहा, 5 माइनस 0 और 2 माइनस 0 5/2 में कन्वर्ट। तो ऑब्जेक्टिव का फायदा क्या है कि नंबर आता है हम तुरंत नंबर के साथ डील कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में उसी को x y मान के खेलते रहो। तो मान लिया कि x, y इस पॉइंट पे कहीं ऐसा है जिससे हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो स्लोप ओरिजिन से पास हो। ठीक है, उस पॉइंट को ओ मान लिया, उसको के मान लिया। ठीक है, करते हैं। तो स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे, क्या जो पिंक है तो पिंक से ही लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, क्या इतना बड़ा क्यों, एम ओ ए लिखो ना। तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 तो y अपॉन x, ये हो गया। चलो, एक तरीके से ये सोच निकालो, दूसरे तरीके से क्या निकालेंगे, y इक्वल टू डिफरेंशिएट करके, तो dy बाई dx तो 2x प्लस 3 और dy बाई dx एट x इक्वल टू x, dy बाई dx एट x, तो कितना हो जाएगा, x की जगह x ही पुट करेंगे। तो ऑफ कोर्स अब दोनों को सेम होना चाहिए ना, जो स्लोप m होगा वही dy बाई dx होगा। तो सो m o a इक्वल टू dy बाई dx एट x, ठीक है ना, या फिर सिंपली एट a। तो m o a कितना है, y अपॉन x, dy बाई dx कितना बच्चों, 2x प्लस 3, बस हो गया ना एक इक्वेशन, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। और ये पॉइंट कहाँ है, कर्व पे। ठीक है, तो कर्व पे भी ये भी हो रहा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, और कर्व पे भी यही हो रहा है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो दोनों y के इक्वल है। एक y हमारे पास यहाँ है जो कि कर्व पे है, एक y हमारे पास यहाँ पे है जो कि कर्व पे है, दोनों y को बराबरी करा दो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, जैसे दोनों y बराबरी करेगा, x में एक इक्वेशन आ गया, छोटा सा इक्वेशन है क्वालिटी का, सोल्व करके x आया, x पुट करके y आ गया, xy आ गया, वही तो पूछा था, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सुनाओ, दोनों y बराबर है, तो एक y कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, आज ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे एक ही क्वेश्चन हुआ ना, लेकिन चलो एक भी अगर बताता रहूंगा ना तो पूरे साल में कम से कम 50 अलग अलग ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता दूंगा, 100 अलग बता दूंगा, और वो 100 छूट के नहीं जाएंगे, वो 100 क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप याद रखोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा तुमको सोल्व करा ही दूंगा, एकदम गारंटी है। तो इसीलिए क्लास जब भी होगा, हालांकि भी एक रखा है, अभी और रखूंगा। ठीक है, दो दो तीन तीन भी अगर हम एक क्लास में सीखते गए ना तो हीरो हो जाओगे तुम लोग। 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब बस उसको उधर कर लिया बच्चों, 3x कट ही गया क्या, लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 और माइनस 2, अब बस पुट कर लीजिए x इक्वल टू 2 इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो x इक्वल टू 2 पुट किया, तो बताइए आप लोग स्पॉट लोग, y कितना होगा, बताइए y कितना होगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कितना कितना, डायरेक्ट सर 14 आएगा।
4 और 6 4 10 और 4 14, हाँ ये कितना हुआ? सर 2। है ना? सो द पॉइंट इज 2,14 एंड 2। यानी कि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इस कर्व पे इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर वो कहा क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो मैंने कहा देखो 2 था तो अपने आप क्वालिटी इक्वेशन बनाना, यहाँ पे देखिए अपने आप क्वालिटी इक्वेशन बना, नाउ के बाद जो मैंने लिखा अपने आप क्वालिटी इक्वेशन बनाना। अगर 3 जगह हो रहा होता तो अपने आप क्यूबिक बनता है, 1 जगह हो जाए तो लीनियर बनता। तो कितनी जगह हो रहा है इसकी चिंता हमें नहीं करनी, आप बस अपना अप्रोच सही रखो, अपने आप छन के आ जाएगा कि 1 जगह हो रहा है, 2 जगह हो रहा है तो जरा, ठीक है। तो इतने पे ही आज रुकते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास का भी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आप लोगों को ना ये वही दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेम इसी टाइप की चीजें हैं, बस मैं क्या कर गया हूँ और प्रैक्टिस करवाया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एज ए होमवर्क दे दे रहा हूँ। अगली क्लास में इसको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे एंड अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो जो होमवर्क दूंगा बच्चे जरूर कर लेना आप लोग उसको, ठीक है, ओके। और एग्जाम में भी अभी जो संडे को होने वाला है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आ रहा है और मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। 3 ही टॉपिक है, एक टेंजेंट, एक मैक्सिमम मिनिमा और एक रेट ऑफ चेंज। 3 टॉपिक, कोई बहुत ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 6 क्वेश्चन और हर टॉपिक से रहेगा। और अगेन वही आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे तो 6 क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे एकदम, और 12 क्वेश्चन क्या रहेगा, नहीं हाँ 6 और 10 और 4 का रखे हैं। 6 इजी रहेगा, एकदम इजी, 10 क्वेश्चन मीडियम टाइप का रहेगा और 4 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ठीक ठाक कर लेते हैं तो 6 इजी और 12 मीडियम तो बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं 6 इजी और 10 मीडियम तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, होमवर्क और क्लास नोट्स के हेल्प से। 4 क्वेश्चन में आपको फाइट मारना पड़ेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन धर्मेंद्र अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, लेकिन पूरा अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन आधे घंटे का टॉपिक है। तो हम बस पहले इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और फिर अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, ओके बच्चों, डन। अच्छा हाँ, लिंक पे मैं आपको ये भेज देता हूँ अभी रिकॉर्डिंग्स का, तो किसी का अगर कुछ छूटा है तो ये आपके प्लेलिस्ट का क्या गया है भाई, जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है और उसके रिकॉर्ड, हालांकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज है, बट फिर भी मैं एक बार चैट में दे दे रहा हूँ। ये अपनी क्लास का पिछली जितनी भी क्लास है उन सबका रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो इफ रिक्वायर्ड आप देख सकते हो, मान लो कभी मिस हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप चैट वो क्लास एंड होगा तो चैट भी एंड हो जाएगा। तो कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैसेज कर दिया करो कि सर वो रिकॉर्डिंग वाली लिंक भेजना, सर ये चीज चाहिए, सर नोट्स चाहिए, सर वो चाहिए, मैसेज कर दिया करना, मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है बच्चों, ओके। और नंबर कहाँ पे है,